लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, ठीक है। तो यहां पर हम पहले क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का पहले हमें फॉर्मूला लिखना है यहां पर, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आरएफओ हमारे पास है नेट सेल्स 4 लाख रुपए की ग्रॉस प्रॉफिट है, 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। चलो अब फॉर्मूला लिखते हैं हम किसका, कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल्स टू आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेट सेल्स हमारे पास 4 लाख रुपए है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ हमारे पास नहीं पता हमको क्या है, तो हम कर लेते हैं इसको लेट एक्स। अब ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो एक्स का 25% निकाल दो। अब इस वैल्यू को उठा के एक्स के पास लेके जाओ, तो ये एक्स प्लस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी कितनी निकलकर, 3,20,000। हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकलकर, 3,20,000 आ जाएगी। बताओ हमारे x की वैल्यू यहां पर 3,20,000 रुपए निकल के आ गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, बताओ। ये हमारा क्या निकल के आया, कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गया। अब हम यहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। हमने कितना माना था, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा था, जीपी था हमारा कितना, x अपॉन 4, ठीक है। जीपी हमारा था x अपॉन 4, ठीक है। अब x हमने निकाला कितना, 3,20,000 अपॉन 4, 80,000। बेटा सॉल्व करने में से है क्या, यहां पर एलसीएम ले लो 1, सॉल्व करो इसको, तो ये 5x अपॉन 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 लाख हो जाएगा ये। फिर 4 लाख लिख देना, मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा ऊपर, या 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना, 80,000 रुपए। अब इसे यहां पुट कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 80,000 आ गया अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास कितना है बच्चों, 4 लाख रुपए का है, बिल्कुल है भैया। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, कैंसिल आउट करो इसको, तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% निकल कर आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारा 20% निकल कर आएगा। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है, दिक्कत है, पूछ लो। राम राम आयुष्मान। सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे हमसे क्या बोला जा रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जब ये बोलते तो पहले हमको रेशियो का फॉर्मूला लिखना है, जिससे हमारा फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ओके, अब हमको सेल्स दी हुई है, कैश सेल बोल रहा है वो 20% है टोटल सेल्स की। क्रेडिट सेल है हमारी 5 लाख की, परचेज भी दिए हुए हैं 4 लाख रुपए के। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री इज 25,000, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो पहले काम करो, पहले आरएफओ देखते हैं निकाल के, आरएफओ कैसे निकलेगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भैया आरएफओ को? आरएफओ को निकालने के लिए हमारे पास कुछ है यहाँ पर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कैश सेल है, टोटल सेल है, परचेज है हमारे पास, बस। और उसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है, और प्लस हमको कुछ क्रेडिट सेल्स करके भी दी हुई है, ठीक है। और हमको यहाँ पर कुछ क्रेडिट सेल, आयुष्मान क्या कह रहा है भाई, एक हमारी प्लस, हाँ हाँ देखते हैं। चलो लिखो यहाँ पर फटाफट से, कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, आरएफओ माइनस के ग्रॉस प्रॉफिट।
क्या होगा हमारे यहाँ पर आरएफओ माइनस के ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आरएफओ हम कैसे निकालते हैं अपना, आरएफओ कैसे निकालते हैं, कैश सेल्स पता नहीं टेक्निकल एरर था कुछ, आई डोंट नो, टेक्निकल एरर था पता नहीं। चलो आरएफओ क्या होता है हमारा, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, आरएफओ इज कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अब आरएफओ तो हमें पता नहीं है तो इसको एक्स मान लेता हूं। अब कैश कैश सेल है 20% ऑफ टोटल सेल्स। ठीक है, कैश सेल क्या है हमारी 20% ऑफ टोटल सेल की, तो मतलब मैं एक्स का 20% कर सकता हूं 20x/100, क्योंकि आरएफओ का मतलब टोटल सेल्स ही मान लेते हैं। क्रेडिट सेल हमारी कितने की है, 5 लाख रुपए की, 5 लाख की हमारी क्या है, क्रेडिट सेल है, बिल्कुल है भैया। चलो 21 या 20 25 ये, अब इसको उधर लेके आओ एक्स के पास, तो x माइनस x/5 ये हो गया, इज इक्वल टू में 5 लाख, ये आ गया हमारा कितना 5 लाख अपॉन 1, एलसीएम ले लिया इसका हमने तो 5x, ये 4x हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25 लाख अपॉन 4। अब 25 लाख अपॉन 4 करो कितना आएगा बताओ मेरे को, 6,25,000 रुपए। तो ये हमारा आरएफओ निकल कर आया है, क्या निकल के आया है हमारा ये आरएफओ निकल कर आया है। अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां वैल्यू पुट करो, यहां वैल्यू पुट करो। ठीक है, देखो ध्यान से, आरएफओ आ गया हमारे पास निकल के 6,25,000 रुपए। अब टोटल परचेज दी हुई है ना मैं, तो एक फॉर्मूला और पुट करके देखते हैं, एक फॉर्मूला और पुट करके देखते हैं यहां पर, टोटल परचेज इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। ठीक है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अभी कह रहा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री इज 25,000, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री की कितनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री की कितनी है 25,000 है, तो मैं लेट सपोज कर लेता हूं ओपनिंग इन्वेंट्री होगी कितनी 0। ठीक है, और परचेज कितनी है हमारे पास 4 लाख रुपए की परचेज है, तो मैंने लिखा 4 लाख इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आरएफओ को लिख दो, कॉस्ट आरएफओ, क्लोजिंग इन्वेंट्री को मान लो 25,000, ओपनिंग को मान लो 0। ठीक है, अब इस 25,000 को यहां लेके आओ, तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकल कर आएगा 3,75,000। कॉस्ट ऑफ आरएफओ तुम्हारा कितना निकल कर आएगा 3,75,000, बताओ। ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है, हाँ कुछ भी कर लो, देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल परचेज का। ठीक है, तो टोटल परचेज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, हम क्वेश्चन में गए थे, तो क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट की तो कहीं बात ही नहीं करी है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कहीं उसका कुछ अता पता ही नहीं है। बट हमने क्या देखा कि इन्वेंट्री के बारे में बोला गया, क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री की बात हो रही है और परचेज की बात हो रही है। तो मैंने एक फॉर्मूला मैंने दिमाग घुमाया, फॉर्मूला मेरे को याद आया कि एक फॉर्मूला होता है टोटल परचेज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, ये हमारा फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है। टोटल परचेज हमारे पास कितनी गिवन थी
भैया 4 लाख रुपए की थी तो मैंने वो लिख दी, प्लस कॉस्ट ऑफ आरएफओ यहां लिख दिया, ये हमें निकालना है। अब वो क्या कह रहा है, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री की 25,000 रुपए एक्सेस में है, तो मैंने लेट कर लिया, ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो होगी। मैंने क्या लेट कर लिया, ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो होगी बस, तो मैंने ये जीरो कर लिया ओपनिंग इन्वेंट्री को। क्लोजिंग इसकी इससे 25,000 ज्यादा थी तो 25,000 लिख दिया मैंने। इधर 25,000 को इधर लेके आ जाओ, तो आपका कॉस्ट ऑफ आरएफओ 3,75,000 निकल कर आ जाएगा। अब मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? एक्स मत करना क्योंकि एक्स यहाँ कर रखा है, तो वाई कर लेना, लेट वाई कर लेना, वेरिएबल चेंज कर लेना तो मिक्सअप हो जाएगा। जैसे कि एक्स तो हमने यहाँ लेट कर रखा है, तो इसको आप चाहो तो वाई भी लेट कर सकते हो, नो इश्यू, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, अब देखो कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गई और आरएफओ दोनों आ गई हमारे पास, तो लिखते हैं यहां पर हम, ये आ गई 3,75,000 और आरएफओ हमारे पास कितना आया था निकलकर 6,25,000। नहीं, क्लोजिंग ओपनिंग का वैल्यू कहां पुट करा भाई, क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री। देख क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 25,000। मतलब ये है इसका कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री जीरो है, ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो है, तो क्लोजिंग इससे 25,000 रुपए ज्यादा होगी। ठीक है, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो है तो क्लोजिंग इससे 25,000 ज्यादा होगी, तो ये क्लोजिंग हो गई 25,000। ठीक है, माइनस की ग्रॉस प्रॉफिट। अब जीपी उधर लेके जाओ, 375 यहां लेके आओ, तो बताओ मुझे ग्रॉस प्रॉफिट यहां से कितना निकल के आएगा, 625 माइनस 3,75,000। प्रिया कह रही है 2,50,000, ठीक है लिख देते हैं, प्रिया कह रही है तो 250 ही आ गया। अब यहां पुट कर दो, जीपी कितना था 250, ओके, आरएफओ कितना निकाला था 6,25,000, मल्टीप्लाई बाय 100, 1 2 1 2 एंड दिस टू दिस, 25,000 अपॉन 625 करो कितना आ रहा है बताओ। 25,000 अपॉन 625 करो, मुझे बताओ कितना आंसर आपका निकल कर आ रहा है। 40%, मत भूलो 40%। क्लियर है, बताओ। ओके, आ जाइए फिर एक और बहुत ही सुंदर से प्यारे से कुच्चू मुच्चू कुच्चू क्वेश्चन पर। ठीक है, कुच्चू मुच्चू कुच्चू क्वेश्चन पर आ जाओ, यहां लिखते हैं हम सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, सेम वही चीज, पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री दी हुई है यहां पर हमको, एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताना जरा, ये होता है क्या, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री है, यही होता है क्या। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा 8 टाइम्स दिया हुआ है, तो तुम लोग होशियार हो गए हो गए, 8 टाइम्स ये लिख दो, कॉस्ट ऑफ आरएफओ ये लिख दिया, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री हमें कितनी दी है, 1,00,000। ठीक है, तो अब हमारा क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितना आ गया निकल कर, ये 8 लाख। कॉस्ट ऑफ आरएफओ हमारा कितना निकल कर आ गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा निकल कर आ गया कितना, 8 लाख। ठीक है, अब आगे देखो वो क्या कह रहा है, ही सेल गुड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। वो गुड्स को 25% कॉस्ट पर सेल कर रहा है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट ऑफ
आरएफओ का फॉर्मूला होता है भैया आरएफओ माइनस जीपी, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गया 8 लाख। अब आप एक काम करो, आरएफओ को एक्स मान लो और जीपी क्या कह रहा है, वो जीपी कह रहा है 25% ऑन कॉस्ट, मतलब 8 लाख का 25% निकालना है हमें। क्या ये 2 लाख आएगा सॉल्व करके? बिल्कुल 2 लाख आएगा। तो 8 लाख इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 लाख। तो भैया एक्स आपके पास 10 लाख रुपए आ जाएगा, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास 10 लाख रुपए आ गया। अब जहां पर आपको लिखना है वहां आप लिख दो। तो मैं यहां पर आ जाता हूं। जीपी कितना है हमारे पास? जीपी जीपी आया 2 लाख, तो मैंने ऊपर लिख दिया 2 लाख। और आरएफओ भैया 10 लाख आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, दुनिया हो गई फ्री, और दुनिया के साथ साथ तुम सब लोग भी हो जाओगे फ्री। तो ये आ जाएगा आपका 20%। बताओ बोलो 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 बोलो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हो गया। आ जाओ तो क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। नेक्स्ट पेज दिखाइए अकबर प्लीज। एक बार, सॉरी एक बार, आदरजा ये वाला पेज या फिर इससे पीछे? ओके, ओके। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, क्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना ही निकालना। तो पहले लिखते चलते हैं, जो जो चीज निकालनी है हमको पहले लिखते चलो। जैसे कि ये जो लिखा मैंने सॉल्यूशन, पहली बात हो रही है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज जीपी अपॉन आरएफओ मल्टीप्लाई बाय 100। जीपी अपॉन आरएफओ मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोल रहे हैं, तो बस जो पहले रेशियो बोल दिया उसको लिख लो। तो मैंने यहां पर लिख लिया अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। क्या लिख लिया मैंने यहां पर अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लिख लिया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये दिया 8 टाइम्स, तो मैंने 8 लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर कहीं देखो, क्या यहां पर हमें कुछ एवरेज इन्वेंट्री दी हुई है 3,20,000 की। तो मैं लिखता हूं कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री हमें कितनी दी है, 3,20,000 की। बताओ, तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ आरएफओ 25,60,000। अयंतिका विश्वास बोल रहे हैं 25,60,000, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी दिया हुआ है हमें। क्या दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। बताओ क्या फॉर्मूला होता है इसका, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का? सीएस, समझा नहीं मैं। अरे क्रेडिट आरएफओ बोल दो।
एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दिए 4 लाख के और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दिया है 6। यहां लिखो क्रेडिट आरएफओ। अब यहां से हमारा क्रेडिट आरएफओ कितना निकल के आएगा? 24 लाख। यहां से हमारा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल कर आ गया 24 लाख रुपए, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए आरएफओ। तो वो कह रहा है कैश सेल हमारी है 25% ऑफ नेट सेल्स, ठीक है। तो ध्यान से देखना, आरएफओ इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। आरएफओ कितना है हमारे पास? आरएफओ नहीं है तो एक्स मान लो। अब कैश सेल कितनी है इसकी? 25%, तो 25/100 एक्स प्लस क्रेडिट सेल कितनी है हमारे पास, देख लेते हैं। क्रेडिट सेल अरे निकाली दो, ये रही 24 लाख की। दस को घुमा के इधर ले आओ, x माइनस x/4 इज इक्वल टू 24 लाख। 3x/4 इज इक्वल टू 24 लाख। तो ये x की वैल्यू 32 लाख रुपीस निकलकर आ गई। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई निकलकर? 32 लाख रुपए हमारी x की वैल्यू निकलकर आ गई, ठीक है। तो x हो गया हमारा आरएफओ। x क्या हो गया? आरएफओ। तो अब यहाँ पे पहले जो जो निकाल लिया वो लिखो। आरएफओ कितना निकाला है? 32 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। अब जीपी कैसे निकालेंगे? जीपी कैसे निकालेंगे बताओ? कॉस्ट ऑफ आरएफओ माइनस, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुकना, आरएफओ माइनस करो। आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ, आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ। निकालो जल्दी, कितना आएगा? अच्छा, ये प्रिया कह रही है 6,40,000, ठीक है। तो प्रिया की बात मानकर हम लिख देते हैं यहाँ पर 6,40,000। 3 3 और एक एक, इससे ये कैंसिल होगा, 20% आ जाएगा निकल कर। बोलो 20% निकल कर आ रहा है। ओके, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत? नो। बहुत बढ़िया, इधर आ जाओ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योरा तुम्हारा बीच वाला स्लाइड। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। तो जो निकालना है पहले फॉर्मूला पुट करते हैं। अब ऑपरेटिंग रेशियो के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। अब यहां देखते हैं कौन सा लगेगा। देखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिए हुए हैं। तो बस क्लिक करके बात, कौन सा फॉर्मूला है भैया, लगाओ बड़ा वाला। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन आरएफओ मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो हमारे पास है नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितना है? 3 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं? 1,20,000। तो ये हो गया हमारा 4,20,000। क्वेश्चन तो यार बहुत है, करते जाओ। ये हो गया 4,20,000, ठीक है। अपॉन में बोल रहा है आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओ माय गॉड, कैश सेल दी है 5,20,000 रुपए की और रिटर्न हो गई है 20,000 की। तो मतलब आरएफओ कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5 लाख हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 1 2 1 2 1 2 3
1 2 3, आंसर आ गया 84%। राजवीर तुझे कौन सी स्लाइड देखनी है? राजवीर तुझे कौन सी स्लाइड देखनी है बता दे। ओके चलो देखते हैं, मुझे खुद नहीं पता कितने क्वेश्चन है आज, पूरी स्लाइड भरी पड़ी है। चलो जल्दी जल्दी करते, जल्दी जल्दी, टाइम बहुत हो जाएगा हमें। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? ऑपरेटिंग रेशियो दिया 92%, ठीक है। पहले सिंपल जो दिया है वो लिख दो। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। ऑपरेटिंग जो है 92 बिल्कुल। अब ठीक है, यार यहां से तो एकदम रपचिक चल रहा है मामला पूरा, तुम्हारे यहाँ क्या है? रुक रहा हूं क्या मैं? अब ठीक नहीं है क्या? ओके ओके, कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालना है हमको, तो यहां लिखते हैं हम कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं हमारे पास? 94,000 के हैं, ठीक है। अपॉन में सेल्स दी है, 6,40,000 की सेल्स है, और रिटर्न कितने की हो गई है हमारे पास? चलो अपॉन में बोल रहा है आरएफओ। भाई आरएफओ कैसे निकालोगे? तो देखो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो तो आपका आरएफओ आ जाएगा, जो कि 6 लाख रुपए का। तो यहां लिख दिया 6 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, 1212। अब इसको ऊपर लेके जाओ, कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस 94,000। अब 6,000 का 92 में मल्टीप्लाई करो, 6,000 का 92 में मल्टीप्लाई करो, 6,000 का 92 में मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है मुझे बताओ। ओके 5,52,000 आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब इसको उधर लेके जाओ 94 को, तो आपका कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकल कर आ जाएगा, कितना आ रहा है? 4,58,000, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाइनटी फोर था, 92 नहीं था वो, ये इधर आ गया ना घूम के इसके पास, तो हमने यहां से इसको माइनस कर दिया था फिर।
सिंपल। बेस्ट ऑफ लक राजवीर भाई, बेस्ट ऑफ लक। अब देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। इसमें अब हमें निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो। अरे लैग कहां हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये बताओ मेरे को, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें कितनी दी है, 6,80,000, वो मैंने यहां लिख ली, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास किसका, कॉस्ट ऑफ आरएफओ का। भैया क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब अगर हम 6,80,000 में से 80,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 लाख निकल के आ जाएगा। टारगेट आरएफओ है मेरा, टारगेट आरएफओ निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू क्या होता है, आरएफओ माइनस के ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ आरएफओ हमारे पास कितना है, 6 लाख का, तो मैंने यहां लिख दिया 6 लाख इज इक्वल टू आरएफओ हमारे पास कितना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो हमें निकालना है, तो यहां लिख दिया मैंने आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना है 25%। अब ग्रॉस प्रॉफिट 25% किसका निकालेंगे हम, नहीं गिवन है तो आरएफओ का। तो लेट कर लो, आरएफओ हमारा एक्स हो गया, तो एक्स का 25%, तो 6 लाख। तो हमारे पास आरएफओ कितना निकल कर आ गया, 8 लाख, ठीक है। आरएफओ कितना आ गया हमारे पास, 8 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका। 85%, ओके। $85,000 कैसे आ गया भाई, नशे की अवस्था में हो क्या, आर यू इन द पोजिशन ऑफ स्लीपिंग मोड, शिवम आर यू इन द मोड ऑफ स्लीपिंग, तो दैट्स वेरी रॉन्ग इफ यू आर इन द स्लीपिंग मोड, ओके दैट्स गुड, माय इंग्लिश इज वेरी वेल, माय इंग्लिश इज वेरी गुड। चांदी की डिब्बी में क्या छुपा के रखते हो बेटे, शिवम चांदी की डिब्बी में क्या छुपा के रखते हो, माय अंग्रेजी इज वेरी अच्छी, लेट्स गो टू द बरसाना, इफ माय अंग्रेजी इज वेरी अच्छी, बट देर इज वेरी वेरी भीड़ इन द रूट। अभी यार बड़ी भीड़ थी वहां पे यार, बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी अभी। कहां से हो गए, रास्ते से लौटे आया मैं। अबे जीएलए क्या करने आऊंगा मैं, मेरा कुछ नहीं भाई जीएलए में।
ओके अर्पित, अब धीमे कराएंगे हम क्वेश्चन, ठीक है? अब आपको क्वेश्चन हम धीमे धीमे कराएंगे। ओके। हम्म 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 चलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की बात हो रही है यहां पर। मेरा फोन बोला टू, बट मैं इससे कह रहा हूं तू हो जा शांत एकदम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या आता है बेटे लोग? बेटे लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताओ जल्दी। दैट इज, भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख दो, भैया अपॉन में आरएफओ भी लिख दो, भैया इनटू मल्टीप्लाई भी लगा दो। ये होता है इसका फॉर्मूला। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भैया 9 लाख का दिया हुआ है, तो आप क्या सोच रहे हो इतनी सी बात को? आप 9 लाख रुपए पहले अपॉन में लिख दो, मल्टीप्लाई में 100 भी लिख दो। इतना क्यों सोच रहे हो? ओके, अब भैया एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक फॉर्मूला याद आ रहा है मेरे को, आप उसको लिख दो। तो ऑपरेटिंग आपकी वॉइस है घर तक जा रही है, अंदर तक? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है? ओके, अब ग्रॉस प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है देखो ध्यान से। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 25% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट हमें पहले निकालनी पड़ेगी। चलो चलो अब ध्यान से देखो, कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू, चुप हो जावे, चुप एकदम चुप, शिवम एकदम चुप। कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है? लेट कॉस्ट ऑफ आरएफओ बी एक्स इज इक्वल टू, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें कितना दिया है? 9 लाख रुपए का, तो यहां लिख दिया मैंने 9 लाख, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, जीपी कितना है हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 25% है, तो कॉस्ट है एक्स, तो 25 अपॉन 100 एक्स, ठीक है? तो 1 अपॉन एक्स 4 हो गया है, सॉरी 1 अपॉन 4 एक्स। अब इसको उठा के इधर लेके आओ, चलो इसको उठा के इधर लेके आओ, तो ये x प्लस 1 अपॉन 4x हो गया बच्चों, इज इक्वल टू 9 लाख, तो मैंने यहां लिख दिया 9 लाख, तो ये 5x अपॉन 4 इज इक्वल टू 9 लाख हो गया ये, ठीक है? भैया सॉल्व करना जरा, 5 1 जा 5, ओके 1,80,000 हो गया ये, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 7,20,000 रुपए। ओ माय गॉड प्रिया जैन, इट्स नॉट 72,000 बेटे, इट्स 7,20,000। चलो, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को भी? पक्का? ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब भैया एक काम करो, ग्रॉस प्रॉफिट और निकाल दो। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1/4x है ना, तो इसका 1/4 कर दो, 7,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कितना आ जाएगा? क्या ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 1,80,000 आ रहा है? क्या हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000 आ रहा है? ओके, तो देरी किस बात की है? जब कोई चीज आ रही है तो उसे लिख दो, 180 यहां लिख दिया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा कितना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा कितना है? 45,000, तो राइट डाउन 45,000 हियर। ओके, चलो तो ये हमारा 1,35,000 रुपए निकल कर आ गया। ओके शिवम, आप जाइए, आप बिल्कुल जाइए। तो गाइस, आवर ऑपरेटिंग
sorry, operating profit is 1,35,000, so we have to write 1,35,000 here. 3 से 3 हटाओ, 2 से 2 हटाओ, 15% आंसर आ गया तुम्हारा। बोलो, 15% आंसर निकल के आ गया तुम्हारा। बोलो 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 बोलो। और ये है हमारा साल का सबसे सुंदर सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। What will be the operating profit ratio if operating ratio is 82 point, ले भाई ले ले ले, टमाटर खाएं हम। Raw vegetables is very mandatory for your abdominal muscle if you want to make your skin thin. Okay, धीरे बोल लेते हैं, हमें क्या है, हमें क्या है, हम धीरे बोल लेते हैं। खाल पतली करने के लिए रॉ वेजिटेबल्स खाओ। ओके ओके ओके, क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 82.59%। ठीक है, तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो हमारे पास कितना है, 8, इसको हम इधर लेके आते हैं, तो ये 82.59 कर देंगे हम। तो बच्चों ये आपका आंसर 17.41% आ जाएगा। बलप्रीत वेरी गुड, बट आप उसके आगे परसेंटेज का साइन लगा लो। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। A B C D E F G H I, ओके, आई 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 आई, ओके। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, नीचे देखो पहले क्या लिखा, नेट प्रॉफिट रेशियो। बस बस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर देना। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, नहीं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन RFO मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब RFO कैसे निकलेगा हमारा, देखो ध्यान से, कैश सेल को प्लस करो, क्रेडिट सेल को प्लस करो, सेल रिटर्न को माइनस करो, तो ये 5 लाख रुपए आ जाएगा निकल के हमारा, 5 लाख रुपए आ गया निकल कर। अब नेट प्रॉफिट की बात हो रही है, अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, लिखो नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बच्चों हमें पहले क्या करना होता है, देखो, ग्रॉस प्रॉफिट लिखो प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, अब जीपी कितना है हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का। ठीक है, फिर है नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी है हमारे पास, 30,000 रुपए की, माइनस 25 माइनस 5, 1 लाख आ गया नेट प्रॉफिट हमारा। तो यहां लिख दो 1 लाख का नेट प्रॉफिट आ गया, और कुछ है इसमें, टैक्स वगैरह नहीं है। 5 लाख यहां लिखो, मल्टीप्लाई बाय 100, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 20% आ गया। बताओ, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो।
चलें आगे। क्वेश्चन कह रहा है नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है हमको, तो लिखो नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है हमारा, नेट प्रॉफिट अपॉन RFO मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नेट प्रॉफिट अपॉन RFO। ठीक है, RFO कैसे निकालते हैं हम, देखो इसके अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है, इसके अंदर हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दी हुई है, नेट सेल्स भी दी हुई है। तो जब नेट सेल्स दी है तो वही सेम RFO हो गया 8,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हमको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए बच्चों, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बताओ मेरे को। RFO में से कॉस्ट ऑफ RFO माइनस कर दो, RFO में से कॉस्ट ऑफ RFO माइनस कर दो, 20,000 की सेल्स रिटर्न है, कहां है 10, अरे वो 10,000 की सेल्स रिटर्न है, नहीं 8 20 ही आएगा। नेट सेल्स दिया, नेट सेल्स देखिए ना, नेट सेल्स RFO बराबर होती है हमारी, रिटर्न से मतलब नहीं है हमें, नेट सेल्स RFO बराबर होती है। हाँ, तो RFO में से कॉस्ट ऑफ RFO माइनस करो तो हमारा जीपी निकलेगा, कितना निकलेगा जीपी हमारा 3 लाख का। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आओ, अब हमें निकालना है क्या, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालो, पहले लिखो जीपी, जीपी लिख लिया। अब ध्यान से देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं, 2,09,000 के, तो माइनस करो 2,09,000। ठीक है, फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, वो भी माइनस करेंगे हम 40,500। फिर देखते हैं क्या है, फिर है बच्चों हमारा लास्ट में गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। प्रॉफिट हुआ है हमको नॉन ऑपरेटिंग इनकम, 81,000 प्लस कर दो, तो 81,000 हमने यहां लिख दिया। हाँ हाँ, ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट, 3 लाख निकल गया ना। RFO में से कॉस्ट ऑफ RFO माइनस कर दो, ये रहा RFO और ये रहा कॉस्ट ऑफ RFO, सिंपल। फिर नेट प्रॉफिट निकालना है, ये पूरी कैलकुलेशन कर लो, 3 लाख में से माइनस करो 2,09,000 माइनस 40,500 प्लस 81,000, इसे सॉल्व करके निकालो कितना आ रहा है, 1,31,500। कितना निकल कर आएगा इसका, 1,00,000। नेट प्रॉफिट का बेटा फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, फिर माइनस करना पड़ता है नॉन ऑपरेटिंग, प्लस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सिंपल। ऐसे निकालते हैं नेट प्रॉफिट, ये गिवन है सारे अमाउंट क्वेश्चन के अंदर, फॉर्मूले याद करो पहले अच्छे से। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट हमने कितना निकाला, 1,31,500, तो यहां लिख दो 1,31,500। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, 16.04 आया, 3 है, देख लेना, ये आ गया, बताओ। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सॉल्व करते हैं इसे भी। बस नहीं है, बहुत क्वेश्चन है अभी, बस से बस, पागल क्वेश्चन है अभी। सॉल्व करो इसको, चलो। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो, इसमें हमें निकालना है नेट प्रॉफिट रेशियो। अरे शांत हो जाओ, करो, तुम्हारे पेपर आने वाले हैं ना, सिर्फ चुप रहो। हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है, नेट प्रॉफिट
रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है भैया, एनपी अपॉन आरएफओ मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है इसमें हमें 90% ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करो, ऑपरेटिंग रेशियो लिखो, ऑपरेटिंग रेशियो लिख लो। और क्या दिया हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया हुआ है। तो एक काम करो, कॉस्ट ऑफ आरएफओ है हमारे पास, निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखो कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन आरएफओ मल्टीप्लाई बाय 100। और ऑपरेटिंग रेशियो है हमारा 90। अगले पेज पे करते हैं। कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितनी है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जीपी का प्लस कर दो, जीपी का प्लस कर दो। और मेरे को बताओ कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितनी निकल के आ रही है, देखो ध्यान से। कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू आरएफओ माइनस जीपी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 4 लाख और 4 लाख का निकालो 25%, 1 लाख आ जाएगा। तो 3 लाख तो तुम्हारा क्या आ गया निकलकर, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। तो मैंने यहां लिख दिया 3 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं पता तो वो यहीं पे लिखे रहने दो, अपॉन आरएफओ 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 1 2 1 2 मल्टीप्लाई करो, 3 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना निकल कर आएगा, 60,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा कितना निकल के आएगा, 60,000। चलो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा आ गया। अब एक काम करो, एक काम करो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अपॉन में लिखो आरएफओ, तो वो हमने लिख दिया 4 लाख, ठीक है। मल्टीप्लाई में 100। अब निकालो नेट प्रॉफिट। अब निकालो क्या, नेट प्रॉफिट। कैसे निकालते थे, पहले लिखते थे जीपी, तो जीपी था 1 लाख, ठीक है। फिर जो कमाई हो रही है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 2 लाख 2,000 की, तो वो माइनस कर दो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 22,000 की, वो प्लस कर दो, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 60,000 रुपए के, तो वो माइनस करो, ठीक है। 1,22,000। अब इसकी कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है निकल के, 60,000 रुपए एनपी निकल कर आ जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना आ गया निकल के, 60,000 रुपए, ठीक है। अब एक काम करो, एक काम करो, ऊपर लिख दो 60,000, सोल्व करके बताओ कितना आ रहा है, 15%। 15% निकल कर आ रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी इसका।
अरे यही तो है नेट प्रॉफिट वाली स्लाइड। प्लस होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्लस होती है प्लस प्लस 22,000 प्लस ही तो किया है मैंने। नहीं मेरे बेटे नहीं, आइए चलो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, राइट डाउन। अच्छा तो मैं वही नहीं। चलिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, रिटर्न ऑन, हाँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, चलो तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, सीधे अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब 15% लॉन्ग टर्म डेट्स पे निकल रहा है, तो इंटरेस्ट निकाल लो इसका, 4 लाख का 15%, तो ये 60,000 हो गया इंटरेस्ट। तो अब नेट प्रॉफिट हमारा कितना आएगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्लस कर दो 1,40,000 वाले में 60,000, तो 2 लाख आ गया निकल कर। ठीक है, अब निकालो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, लॉन्ग टर्म डेट में शेयर होल्डर फंड प्लस कर दो, तो तुम्हारा 6,40,000 रुपए निकल कर आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का। ठीक है क्वेश्चन कह रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का मामला कैलकुलेट करना है, बात का नहीं करना हमें। तो जो आया उसको यहां लिख दो, 2 लाख यहां लिखो, और अपॉन में लिखो 6,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 2 1 2 1 2 1 2, 2,000 अपॉन करो 64 कितना आएगा बताओ मुझे, 32, हाँ 31.2। क्लियर है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, मतलब इंटरेस्ट के बाद टैक्स से पहले हमारा प्रॉफिट गया 1,40,000 का। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, मतलब इंटरेस्ट के बाद टैक्स से पहले, टैक्स से पहले का मामला है तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर, अभी नहीं जाना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है, फिर हमने इंटरेस्ट निकाला 60,000 का, तो वो इंटरेस्ट प्लस किया 1,40 में, तो फिर क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड है, फिर अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो फिर क्या करेंगे हम उसमें लॉन्ग टर्म डेट्स में प्लस कर देंगे एसएचएफ को, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ जाएगी। क्वेश्चन इज सेइंग दैट वाई लिमिटेड प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाज 1 लाख, मतलब वाई लिमिटेड का प्रॉफिट इंटरेस्ट और टैक्स के बाद कितना था, 1 लाख रुपए। करंट असेट है 4 लाख रुपए की, करंट लायबिलिटी 2 लाख की, फिक्स असेट है 6 लाख रुपए की। ठीक है, तो एक फॉर्मूला मैंने ये भी आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड का, लिख लो लिख लो लिख लो, दैट इज करंट असेट प्लस फिक्स असेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब हमारे यहां पर करंट असेट कितने हैं, 4 लाख रुपए के, और फिक्स असेट कितने हैं, 6 लाख रुपए के, माइनस करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी हमारी कितनी है, 2 लाख की, 4 और 4 8,
ये आ गया हमारा 8 लाख निकल कर। ठीक है, तो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड तो फाइंड कर ली। ठीक है, अब फॉर्मूला लिख लो यहां पर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अपॉन में तो 8 लाख आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, और यहां पर क्या लिख देंगे हम? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो अब हमें क्या निकालना है? अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और हमें पता नहीं है, तो लेट कर लो, लेट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स बी एक्स। ये क्या लिख दिया मैंने? 3.5 हो गए हैं। इसे होमवर्क में लिख लो, फिर इसे होमवर्क में लिख लो। आधा मैंने करा दिया, आधा खुद कर लेना। नहीं, होमवर्क में लिख लो इसे। अरे होमवर्क में लिखो ना इसे, सारा मैं ही करा दूं तुम्हें। एन और ओ, ये दो होमवर्क में करने हैं। कल तुमको एक क्वेश्चन दिया था, उसको तुम होमवर्क कह रहे हो हैं बेटा, तुम्हारे पेपर आ गए, कम से कम 100 क्वेश्चन करना चालू कर दो दिन के अंदर अकाउंट्स का। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन को होमवर्क कह रहे हो तुम, गधो। चलो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं उसको, ठीक है? लेट वगैरह तुम खुद कर लेना। 1 लाख इज इक्वल टू एक्स लेट किया था, इसका हो जाएगा 20% ऑफ एक्स। ठीक है, तो 1 लाख इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/5x, तो ये 4x/5 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकलकर? 4 एकम 4। ठीक है, अब ये हमें निकालना है, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होगा हमारा? 1,25,000 प्लस कितना है? 20% है, और ये 10% है। ठीक है, अब 1,25,000 निकालो 10% इंटू 4 लाख, टोटलिंग करो इसकी, कितना आएगा? 1,2,1,2 40,000, ये 1,65,000। ठीक है, यहां लिखो 1,65,000, 3 से 3 काटो, 1,2,1,2, 8 का डिवाइड करो 165 में, कितना आएगा? 8 का डिवाइड करो 165 में, 20.62। 3 करना चाहो 3 कर लेना। बोलो। ठीक है, अब तो ये भी मैंने करा दिया।